हेलो बच्चों, आज ये आपको तीसरा लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशंस पर। और आज हम कोशिश करेंगे कि आपके 3 फॉर्म्स के कुछ सम्स हम कर दें और तीनों का कॉन्सेप्ट आपको समझा दें। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये आपकी क्लास है एक तरह से, और बुक का भी जो है वो भी दिया जाता है, और क्लास कॉन्सेप्ट एवरीथिंग। तो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस और दरअसल बर्नौलीज इक्वेशन, इसको हम रिड्यूस कर लेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो पहले इन तीनों के फॉर्म्स को लेकर के कुछ सम्स हम कर देते हैं जो आपको 12th में भी काम आएंगे, आपको जेई मेंस जो दे रहे हैं उनको भी काम आएंगे, और साथ में कुछ सम्स हम PYQs दे देंगे। तो आप देख लेंगे कि कैसे ये हमारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम PYQs पिछले सालों के जो टफ़ माने जाते हैं क्वेश्चंस, वो सब आपके सामने सारे फॉर्म्स के रख देंगे। ओके, आइए। तो हमने कहा कि आप dy/dx आप वक्त निकालें। आपको दिया गया इक्वेशन dy/dx की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। और हमने कहा है कि अगर dy के साथ में y वाला पोर्शन आप पोर्ट कर सकें और dx के साथ में अगर आप ट्रांसपोज कर सकें x का फॉर्म, तो वो सेपरेबल बन जाएगा, जिसकी चर्चा हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। ओके, और उन पर अभी कुछ टफ सम्स, हार्डर सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, जहाँ वेरिएबल्स हमारे सेपरेबल हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल आती है उनको करने में, तो उनको भी आप हैंडल कर लेंगे, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है वो। आइए, अब यहाँ जब ऐसी बात ना हो तो देखा करें कि ये होमोजीनियस तो नहीं बन रहा है। होमोजीनियस से हमारा मीनिंग क्या है? अब यहाँ पर भी एक्सप्रेशन जो है x और y में है, और यहाँ पर भी जो एक्सप्रेशन लिखा गया है x और y में है। ओके, और हम देखेंगे कि हर एक जो टर्म है उसकी जो डायमेंशन है, जैसे x² तो डायमेंशन हम 2 सपोज कर लेंगे, इंडेक्स यानी डिग्री भी लोग कह देते हैं, y² तो फिर 2 कर लेंगे। और सपोज करें कि फिर हमारे पास में x y है, तो x में भी 1 है, y में भी 1 है, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, तो हम होमोजीनियस कह देंगे। तो यहाँ फॉर्म्स चेंज हो सकते हैं। ओके, तो देखें, अब एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, फेमस एग्जाम्पल, हर जगह आता है ये। और एक कर्व का इक्वेशन है, उस पर भी आ जाता है, लोग उसको पूछ लेते हैं, बता देते हैं कर्व हमारा इस पॉइंट से पास होता है, तो कर्व का इक्वेशन बनाओ, तो वहाँ पर आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाता है। ओके, अब यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, ये 12th में मिलेगा, कंपटीशन की बुक्स में भी मिलेगा। और हमने देखा कि कई बार NCERT के जो गवर्नमेंट वाली बुक है 12th की, उससे ही डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन इन्होंने दिए। एक क्वेश्चन आपको देंगे जो सॉल्व है, वहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू नहीं, इन्होंने आपको कहा कि आप इसको निकालिए और 12th की बुक में, मगर दरअसल कंपटीशन में उन्होंने कह दिया है, अभी आपके सामने रख देंगे, आप उसको भी लगा लेंगे। आइए, जैसे अब हमने कहा dy/dx हमारा आया x² + y² अपान 2xy। ओके, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि dx के साथ में x² भी रहेगा, y² भी रहेगा। x² + y² को हम सेपरेट नहीं कर सकते कि एक को इस साइड में रखें, दूसरे को दूसरी साइड में रखें, तो इसका मीनिंग है ये सेपरेबल ना रह गया। तो अब हम देखें ये होमोजीनियस है क्या, तो यहाँ पर देखें पावर 2 तो सेम हो गया, 1 + 1 तो ये क्या हो गया 2, तो ये होमोजीनियस हो गया। और जैसे ही आप समझ जाएं, आपने स्पॉट कर लिया कि होमोजीनियस है, तो एक काम करें आप कि y को vx रखते हैं, और जैसे ही y = vx आप रखेंगे, ये हमारा सेपरेबल बन जाएगा किसमें, v और x में। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ़ वी हैव y = vx। तो डेरिवेटिव dy/dx करें, तो ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो v + x dv/dx। अब dy/dx को हम रिप्लेस कर रहे हैं v + x dv/dx। अब आइए x² + v² x² अपान 2xvx। ओके, x² कैंसिल हो गया, 1 + v² अपान 2v। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखें, आइए हमने क्या कहा, x dv/dx, तो 1 + v² अपान 2v, और ट्रांसपोज करें तो -v -2v² हो जाएगा, तो ये 1 - v² अपान 2v। ऑलराइट, अब देखें ये हमारा सेपरेबल बन गया, dv के साथ में v का एक्सप्रेशन आ सकता है और dx के साथ में x चला जाएगा, तो अब ये सेपरेबल बन गया किसमें, v और x में। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आइए, तो हमने इसको कह दिया 2v,
और ये वी स्क्वायर माइनस 1 हमने इस तरह से कर दिया, डी वी तो यहाँ माइनस साइन कर लो क्योंकि हमने यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस 1 कर लिया है, तो माइनस डी एक्स ओवर एक्स। अब आप इंटीग्रेट करें, हाँ जैसे कल हम क्वेश्चंस कर रहे थे तो हम ऑन इंटीग्रेटिंग कह दे रहे थे, इंटीग्रेट करने पर आप अगर 12th में तो आपका रिटर्न भी होता है तो आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया करो, ऑन इंटीग्रेटिंग और साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया करें। कंपटीशन में तो नहीं, कल हम कर ही रहे थे ऑन इंटीग्रेशन का, ऑन इंटीग्रेटिंग तो समझ गए बात कि ये है अब इसको करना है क्योंकि यहाँ हमारा इंटीग्रेशन पर्पस नहीं है, पर्पस है हमारा इक्वेशन को सॉल्व करना। तो अब आइए दिस माइनस ये, अब जब आप जानते हैं कि वी स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या है 2v, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln वी स्क्वायर माइनस 1। ऑलराइट, हम नेचुरल लॉग जब होता है तो ln लिख देते हैं, वैसे आपके कंपटीशन में मेंस में वो LOG और बेस e लिख देते हैं। ओके, और आइए तो माइनस ln x। अब देखें अगर आपको जनरल कहना है तो आप ln c कर लीजिए, तो इससे फॉर्म आपका थोड़ा सा ठीक हो जाता है, देखने में अच्छा लगता है और कोई बात नहीं। अगर c भी रखें तो सोल्यूशन हमारा यही हो जाता, ln वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x यहाँ कर लेते, ठीक है, और यहाँ पर c कर देते, कोई बात नहीं थी, वो भी हमारा सोल्यूशन था, मगर हमने ln c कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। अब वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये ln c अपॉन एक्स लॉग रूल से आ गया। तो अब देखो ln ये क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी सेम हो गई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू c अपॉन एक्स। अब एक्स एक्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हमारा क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। यही हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया इसका। अब कोई कहता कि कर्व यहाँ से पास हो रहा है या x इक्वल टू 1 पर y इतना है, तो आपका कांस्टेंट निकल आता, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाता। तो हम जब इस पार्ट कर लेंगे कि होमोजीनियस है तो y इक्वल टू वी एक्स, ये मंत्रा है, ये आपको दैट यू हैव टू ऑलवेज कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड, एंड द मोमेंट वी हैव y इक्वल टू वी एक्स, दिस बिकम्स सेपरेबल इन v and x। ऑलराइट, आइए अब जैसे हमने आपको ये कहा हुआ है, हमने कहा कि हमको ये सॉल्व कर दें, x डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओके डी एक्स। तो हमें पहले सबसे क्या रखना है, हमको सबसे पहले हम रखेंगे डी वाई डी एक्स हम निकालना है। तो आइए, दिस इम्प्लाइज डी वाई डी एक्स इक्वल टू, तो डी एक्स को हमने उधर भी ले लिया, ये तो प्लस वाई हो जाएगा, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओके, और प्लस वाई, ये कोफिशिएंट बन गया किसका, डी एक्स का कोफिशिएंट बन गया। ऑलराइट, और हम डी वाई डी एक्स को इधर बुला रहे हैं तो यहाँ रह गया, और यहाँ से ये आ गया एक्स इधर आ गया, ये एक्स इसका आ गया। देख लें हमने गलत नहीं लिखा, एक स्टेप कम कर दिया है, क्योंकि आपको कंपटीशन में थोड़ा स्पीड का ध्यान रखना चाहिए। हम तो पढ़ा रहे हैं तो स्पीड थोड़ी बहुत दरअसल कम हो जा रही है। तो देखें ये हमारे पास है, तो डी एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया, प्लस वाई इतना आ गया। अब डी एक्स के कोफिशिएंट को आपने दे दिया, एक्चुअली हाँ डी एक्स को इधर दे दिया, तो ये बच के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस वाई, और एक्स डी वाई, तो एक्स को इधर ले आया। अब देखते हैं ये सेपरेबल है कि नहीं है, तो डी एक्स के साथ में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पूरा, तो वाई आ गया, तो सेपरेबल नहीं है। यहाँ तो तब भी एक्स को रोक लेते, चलिए डी वाई अकेला रह जाता, सेपरेबल नहीं है। अब देखते हैं कि होमोजीनियस है कि नहीं है, तो देखें डिग्री क्या है, यहाँ पर 1 पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब देखो ये वैसे तो 2 और 2 है, मगर स्क्वायर रूट लिया गया है तो इसको 1 सपोज करेंगे। इसको क्या सपोज कर लेंगे कि यहाँ जैसे इस पर जो इसकी डायमेंशन हम 1 सपोज करेंगे। तो अब आप समझ गए ये क्या है, होमोजीनियस है ना, इट इज़ होमोजीनियस। तो अब इसका सो लेट y इक्वल टू
Vx. सो देयरफॉर dy dx कहेंगे तो v प्लस एक्स dv dx, दो फंक्शंस का ये प्रोडक्ट है, डिफ्रेंशिएट कर लो आप. आइए, तो हमने कहा कि देयरफॉर अब dy dx तो v प्लस एक्स dv dx, x dv dx इक्वल टू यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स ओवर एक्स. गेट माई पॉइंट. अब यहाँ देख लें, ये हमारे पास में एक्स स्क्वायर तो एक्स आ जाएगा, एक्स एक्स यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो ये बचा क्या, ये बच जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी, इतना रह गया. एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हुआ, यहाँ से निकाल ही आ गया. अब इधर देखें, हमारे पास में है क्या, एक ये v यहाँ पर है, ये v है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. अब बचा क्या, सो देयरफॉर अब देख लें आप, x dv dx इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, तो ये सेपरेबल हो गया. 1 प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट को यू कैन ट्रांसफ़र टू दिस साइड. ओके, यहाँ पर आप ला सकते हैं, और dx और x हो जाएगा, तो ये सेपरेबल हो गया. तो हमने कहा कि देयरफॉर dv ओवर अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू dx ओवर x. देख लें, और कुछ बचा नहीं. अब ये सेपरेबल आ गया. अब इंटीग्रेट कर दो, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन का साइन ये 12th के बच्चों के लिए लगा दिया, जो लोग ठीक है पढ़ रहे हैं 12th में, जो कंपटीशन के लिए उनको ज़रूरत नहीं है, सीधे आप रिजल्ट पर पहुँचें. ये स्टेप आपका टाइम ले लेगा वहाँ पर. ठीक है, दिस इम्प्लाइज, अब इनको हमने कर दिया, तो अभी एक यहाँ और दे देते हैं. अब याद करें आप, ये इंटीग्रेशन हमारे पास में ln और v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, याद करें 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, द लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ऑलराइट, फेमस फार्मूले हैं ये. इक्वल टू हमने कह दिया ln x कह दिया, और प्लस यहाँ पर ln c कह दिया. ठीक है, ln c से ये है कि सब log 1 में मर्ज कर जाएगा. अगर c नहीं लगाते हैं तो इतना हो जाएगा ln दिस अपान x हो जाएगा इक्वल टू c, तो दिस होल इक्वल टू ई पावर c आ जाएगा. कोई ऐसी बात नहीं है, आपका यहाँ भी सोल्यूशन सही है और कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है. ठीक है, आइए, अब इन्हें हमने कह दिया दिस इम्प्लाइज ln, और ये क्या है, ये y अपान x प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल टू ln x प्लस ln c आ गया, ln c. और अब हम इसको ठीक कर रहे हैं. दिस इम्प्लाइज, देखें x तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, तो ये हमारे पास में जो रिजल्ट आ रहा है y अपान x, और यहाँ पर से भी x आ गया. ये तो हमने इसको कह दिया ln ठीक है, ln y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये अपान x. ऑलराइट, y अंडर रूट एक्स स्क्वायर और ये x आ गया. दिस इक्वल टू हमने कह दिया ln और ये cx कह दिया. ये बेनिफिट हो गया हमको, और कोई ऐसी बात नहीं है. दिस इम्प्लाइज, अब ये ln तो क्वांटिटी सेम हो जाएंगी, लाख सेम है तो क्वांटिटी सेम हो जाएंगी. और वैसे क्या रहता, आप इसको ये कर लेते और फिर हम ln x को इधर लाते तो डिवाइड हो जाता, और कुछ नहीं है. तो ln, अब सीधे कह दें y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अपान x इक्वल टू ये cx आ गया. ठीक है, ये हमारा एक्चुअली इसका ये बन गया जा करके. और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज कि cx स्क्वायर
लिखने के लिए कई तरीके आपको, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑलराइट। तो अभी हम जनरल ले रहे थे तो ये हो गया। अगर आप ln c नहीं लगाते हैं, प्लस c रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ln इधर आ जाएगा तो ये अपान x हो जाएगा, इक्वल टू c रखा रहेगा। बुक्स में रिजल्ट ऐसे भी दे सकते हैं, और ये भी आपका आ गया, ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं। जैसे यहाँ पर आपको डिग्री या डायमेंशन 1 लेना है, यहाँ भी 1 सेपरेबल नहीं था, ये होमोजीनियस था, तो y इक्वल टू वी एक्सिस का था, और सारी वर्किंग आपके सामने रखी हुई है। ओके, देखें आइए, अब एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी देते थे, उसको करने के लिए वो 12th की बुक में भी है, और इन्होंने आपसे देखें पूछा, और ये हम लिख देते हैं आपको। इन्होंने आपसे लास्ट ईयर 31 जनवरी 24 में ये मेंस में जेई मेंस, और ये जब लिख दिया करें तो जेई मेंस आपका हो गया। ये शिफ्ट 1 में, पहले शिफ्ट में इन्होंने पूछा। इनका कहना था कि y dx dy कर दिया इन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं, dx dy। उसमें कभी कभी x इक्वल टू आप vy कर देंगे, लेकिन हम अपना dy dx रख लेंगे, इक्वल टू x, और ये देखें क्या है, log x बेस ई, यहाँ पर हम ln लिख देते हैं, और माइनस log y बेस ई प्लस 1। इन्होंने कहा कि x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, ऑलराइट। और इन्होंने कहा कि ये पास करता है, पासेस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास करता है, ये कहते हैं E1 से पास कर रहा है, ठीक है। तो अब कहते हैं इसका सलूशन बता दो। सलूशन इन्होंने 4 सलूशंस आपको दिए, आंसर जो आएगा वही हम लोग देख लेंगे अपना। आइए, तो इसको सॉल्व करना हमारे पास मेन प्रॉब्लम है। तो हमने dx dy अगर रखा भी, तो हम dy dx जो हमारा रूल है हम अपना उससे कर रहे हैं। चलिए, तो हमने कहा ये dy dx इक्वल टू, तो dy dx जैसा कि आप जानते हैं, तो ये हमारे पास हो गया y अपान x, और ये ln x माइनस ln y प्लस 1। देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो हम कह रहे हैं आप उस तरह से देखिए, y ओवर दिस होल। आइए अब देखते हैं क्या ये सेपरेबल है, नो, क्योंकि अगर x को हम यहाँ रोक भी से दें तो ये तो पूरा मूव करेगा एक साथ, ये अपने किसी भी साथी को छोड़ेगा नहीं, ऑल 3 विल गेट ट्रांसफर्ड। तो अब y तो ठीक है, ये भी ठीक है, मगर ln x यहाँ जाएगा। हम y को इधर बुला भी लें मगर ये डिस्टर्ब कर रहा है। इसका मीनिंग है सेपरेबल इन वेरिएबल्स, x और y में वेरिएबल ये नहीं है। अब देखते हैं इसके साथ है क्या। अब देखते हैं इसकी होमोजीनियस के लिए, तो यहाँ डायमेंशन 1 हो गई, यहाँ 1 हो गई, बट यहाँ देखो जब ये लॉगरिथमिक वैल्यूज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं, तो उनका कोई डायमेंशन नहीं। ओके, तो इसका मीनिंग है ये 1, वो तो जैसे अब आपने कहा साइन 30 डिग्री, तो क्या आ गया, √3/1/2 आ गया, तो 1/2 आ गया, तो 1/2 कांस्टेंट हो गया, डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी ये होमोजीनियस है, और इसको जब हमने कहा तो देखो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कह दिया, ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ का जो आपको अभी रूल बताया, तो y इक्वल टू क्या कर दो, ये vx कर दो। तो dy dx जैसा कि अब तक आपको याद हो गया होगा, नहीं भी याद है तो कोई ऐसी बात नहीं है, x को डिफ्रेंशिएट कर दो, v को रिटेन कर दो, अब x को रिटेन कर दो और v को कर दो, तो dv dx कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आइए, तो हमने कहा कि देयरफॉर अब ये v प्लस x dv dx इक्वल टू, वहाँ देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, vx हो जाएगा, तो vx, तो ये v रह गया, और यहाँ देखें ये x कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, ये ln x माइनस
अब जब ये करोगे Vx तो ये आ गया ln V आ गया और माइनस ln x आ गया। गेट माई पॉइंट, Vx है तो ln V प्लस ln x ये है, माइनस लगा है, दोनों माइनस हो गया और प्लस 1। देख रहे हैं अब क्या आपको मिल रहा है। दिस इम्प्लाइज x dv dx इक्वल्स v ओवर, ये देख लें ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस ln v, 1 माइनस ln v, और ये v था तो इसको ये कर दो आप माइनस v कर दें। देख लें क्या हो गया, ये माइनस v ट्रांसपोज कर दो। दिस इक्वल्स, अब ये v माइनस v माइनस v प्लस v ln v ओवर 1 माइनस ln v, और आप देख रहे हैं v और v कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास जो है वो v ln v, ये है v ln v ओवर 1 माइनस ln v। गेट माई पॉइंट। तो इस तरह से अब ये सेपरेबल हो गया, v का ही एक्सप्रेशन है, वी कैन ट्रांसपोज इट टू दिस साइड, ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एट्सेट्रा, और dx ओवर x इधर आ जाएगा। अब इन सब को हम रख लेते हैं। तो हमने कहा कि दिस इम्प्लाइज, अब dv तो देखें क्या है 1 माइनस ln v, तो 1 माइनस ln v अपान v ln v, ओके। और ये हमारे पास में ये d आ गया, dv आ गया इक्वल टू, ये हमने कह दिया ये dx ओवर x कह दिया, ठीक है। और चाहें तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, इसको माइनस कर दें तो थोड़ा हमको लेफ्ट में ये ठीक रहेगा, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, ये -1 आ गया। अब इन्हें हमको इंटीग्रेट करना है, तो ठीक है, इनको हम इंटीग्रेट करते हैं। दिस इम्प्लाइज, देख लें, ब्रेक कर लें इसको हम, तो हमने कहा -1 अपान v और ये ln v, 1 अपान, और एक्स वाई पॉजिटिव हैं। तो देखें, हम अभी एक चीज़ आपको समझा दें, तो जो यहाँ पर हमारा v निकलेगा भी, तो ये क्या है, v क्या है, y अपान x है, y इक्वल टू vx है, तो y और x पॉजिटिव हैं तो v भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्वांटिटी का लाग लेना होता है हमको, ओके, दैट यू हैव ऑलवेज कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड। अब यहाँ पर नेगेटिव नहीं, ज़ीरो नहीं, तो -1 दिस, इसके बाद में प्लस 1 अपान v, चलिए ये dv आ गया, इंटीग्रेशन वही प्रॉब्लम आ जाती है, और ये dx ओवर x, ठीक है, ये सब हम कर चुके हैं। आइए अब हम एक्चुअली सबको मिटा दे रहे हैं और अपने रियल पर पहुंच रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। देखें, ये तो ln v हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको ज़रा देख लें, इसके लिए हम आपको, और ये तो -ln x हो जाएगा, और चूंकि हमको ये, चाहे आप ln c यहाँ पर रखें या c रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चूंकि इस बार आपको एक पर्टिकुलर कर्व निकालना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो x को जब e रखेंगे तो y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको ज़रा देखें, आपको कर देते हैं एक सेकेंड में, पहले 1 अपान v ln v, जैसे आपको ये कहा गया है तो dv और ये v ln v कहा गया, ठीक है। हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमने कह दिया कि ln v को आप सपोज कर दो t, तो ये 1 अपान v dv कितना हो जाएगा, dt आ जाएगा। गेट माई पॉइंट। तो 1 अपान v dv आपके पास है, ये तो dt आ गया, तो देखो ये कितना आ गया, ये आ गया dt अपान ln v कितना है, t, तो ये t आ गया। अब इसमें क्या आ गया, ये आ गया ln t आ गया, मगर t क्या है, ln v है। तो अब देखें यहाँ पर जैसे क्वांटिटी v हमारी
सपोज करो 2/3 हो गई, तो उसका log निगेटिव हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ इस बार ख्याल रखें आप कि मॉड ये लगा दो ln v, तो v पॉजिटिव रहेगा, मगर t हमारा निगेटिव हो सकता था, क्योंकि t क्या है, ln v है। और सपोज़ करो नंबर 1 से लेस है, तो उसका log तो 0 से लेस हो जाएगा। 1 का log 0 होता है बेस ई पर, लेस करेंगे तो 2/3, तो 2/3 का निगेटिव हो जाएगा। देयरफॉर वी हैव टू इंसर्ट मॉडुलस साइन। ओके, तो ये दैट वी हैव टू टेक नोट ऑफ। और इसे अब हमने कह दिया ln और मॉड ln v कह दिया, मॉड ln v कह दिया। ओके, ये आ गया। अब हम डायरेक्ट देखो चल रहे हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सब लोग समझ गए। सब्स्टिट्यूट किया, इतना आ गया। और तो ये ln मॉड t यहाँ कर, ln v तक हम ठीक थे, v पॉजिटिव था, मगर यहाँ हमको डाउट था, तो हमने कहा ln मॉड t करते हैं। अब आइए इन सबको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, तो इंटीग्रेट करोगे तो ये माइनस लगा है, तो यहाँ माइनस, तो देखो ये क्या आ गया, माइनस ln और मॉड ln v। ठीक है, ये माइनस आ गए। आगे देखें प्लस, यहाँ पर ln v है, ठीक था, इसमें हमको ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, इक्वल टू माइनस ln x प्लस c हम कर देते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ देख लें, हमारे पास में जो हमने कहा कि r माइनस ln मॉड ln y अपान x, ऑलराइट, प्लस ln y अपान x। देखना, जो ये कह रहे हैं वही हम कर रहे हैं, ln x प्लस c। माइनस ये हमारे पास से माइनस साइन था, तो हमने इसको माइनस पुट कर दिया था। ठीक है, और अब सब ये मिटा देते हैं हम। अब इन्होंने कहा कि कर्व को स्पॉट करो, यूनिक कर्व मांगा है। x को e रखें, तो x को हम e रख रहे हैं। दिस इम्प्लाइज माइनस ln मॉड, अब ln x को e रखा, y को 1 रखा, तो 1 अपान e। ओके, 1 अपान e प्लस ln, और ये कितना आ गया, 1 अपान e आ गया। गेट माई पॉइंट, इक्वल टू माइनस ln x क्या था, e प्लस c। देखो जो कह रहे हैं वही हम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, केवल कॉन्सेप्ट है, अप्लाई कर दे रहे हैं, कैलकुलेशन आपके सामने रख रहे हैं। दिस इम्प्लाइज, अब देखें आइए, ये क्या है, e टू द पावर -1 है, तो यहाँ पर ये माइनस ln, और ये कितना आ गया, ये आ गया e टू द पावर -1 है, तो ये -1 ln e आ गया। ठीक है, आइए, और इनका मॉड रखना था आपको, ये मॉड रखना था। ओके, ये मॉड रख दिया, रिमेंबर ये मॉड थे, ये थे। आइए और देखें, ये प्लस ln e टू द पावर -1 इक्वल टू माइनस ln e क्या होता है, 1, और प्लस c। इसी को हम हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिया आपको, तो माइनस ln, अब देखो ln e क्या होता है, 1, तो ये क्या हो गया, -1, मगर -1 का तो ये वैल्यू क्या है, 1, तो -1 उसका मॉड क्या हो गया, 1, तो ये क्या आ गया, ln 1 आ गया है। ln 1 क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ क्या हो गया, -1, तो -1, और ये क्या है, -1 प्लस क्या है, c। तो देखो ln 1 कितना हो गया, 0, ln 1 0 हो गया, -1 विल गेट कैंसल्ड, तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 0। देखो हमने कुछ ऐसा नहीं किया, दैट यू कांट मेक, दैट यू कांट अंडरस्टैंड ऑन योर ओन। इवन अ लेमैन, rather a student who has just begun reading calculus and has reached at differential equations can make it very well। ठीक है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। ओनली थिंग, log जिस क्वांटिटी का लें तो पॉजिटिव लें, तो v तो पॉजिटिव था हमारा, मगर ln v पॉजिटिव भी हो सकता था, निगेटिव भी हो सकता था। ln v अगर वो सपोज करो कि e से ग्रेटर वैल्यू हो जाती, 1 से ग्रेटर वैल्यू हो जाती, तो पॉजिटिव हो जाता, मगर डाउट था, क्योंकि पॉजिटिव xy होते हुए भी वो 0 से 1 के बीच में हो सकती थी नंबर, और सब रख दिया हमने। ये पावर -1 तो -1 हो जाएगा, -1 आया, मॉड 1 आ गया, और c0 आ गया। अब ये c0 आ गया, तो इसको हम कहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट करते रहें, यहीं पुट कर दे रहे हैं, तो ये हमारे पास में ये निकल जाएगा हमारा। ठीक है ना,
आइए और देखते हैं आंसर इन्होंने आपसे क्या पूछा है। आंसर जो इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब इसको सी तो हमारा 0 हो गया। सी को हमने कहा ये सी 0 आ गया। अब देखते हैं ये क्या हो रहा है। दिस इम्प्लाइज कि -ln और mod ln y/x दिस, और इसको देख लें, ये हमारे पास में जो हो रहा है वो हमने कहा कि प्लस ln y माइनस ln x, दोनों पॉजिटिव हैं, x और y तो हम ले सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू माइनस ln x। सी तो 0 हो गया था। अब देखें ये और ये भी हमारे ख़त्म हो गए, कोई मुश्किल बात नहीं है, ये दोनों ख़त्म हो गए। अब क्या रह गया? अब रह गया कि ln y इक्वल टू, देख लेना ये भी ख़त्म हो गया, ln y इक्वल टू, ये क्या है ln और mod ln y/x ही है। अब ln तो क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर लो, तो y इक्वल टू ln ये खा तो mod ln y/x, ये हमारा आंसर। इन्होंने, हम समझते हैं कि यही आपका सही आंसर है। कहते हैं कि कर्व ये है। अब देख रहे हैं इसमें क्या क्या आ गया, कैलकुलस आ गई, लाग का कॉन्सेप्ट आ गया है ना, और कैसे फार्मूलों को अप्लाई किया जाए, कैलकुलेशंस भी आपके, हम समझते हैं आप ये समझ गए। कैसे हमने पुट किया, सी को 0 कर दिया, लाग की क्वांटिटीज़ लगा दिया और ये कर्व आपका निकल आया, ठीक है। अल्लाह ओके, कोई आपको डाउट नहीं। और अब इन्होंने कह दिया, एक ये पूछा इन्होंने, और ये शिफ्ट 1 में पूछा इन्होंने, इसको भी शिफ्ट 1 में, लास्ट ईयर 22 जनवरी। अब इन्होंने कह दिया कि साइन y/x, साइन y/x इक्वल टू ln, वो लाग बेस ही लिखते हैं, mod x प्लस α/2 प्लस α/2 इज द सॉल्यूशन। कहते हैं कि इज द सॉल्यूशन, चलिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये इन्होंने कह दिया ये है x cos, इस तरह के सम देते थे, मगर अब देखो ये भी आपका इस तरह का NCERT की बुक में सॉल्व किया गया है वो, मगर जनरल केवल है। यहाँ पर एक इन्होंने पर्टिकुलर केस दे दिया, x cos y/x dy dx इक्वल टू y cos, और देखेंगे सॉल्व एग्जाम्पल गवर्नमेंट की बुक में, y cos y/x प्लस x। इसलिए गवर्नमेंट की बुक्स के क्वेश्चन ज़रूर देखें, उसको ये मत समझिए कि बेकार किताब है उसके, क्योंकि जो ये CBSE बोर्ड है एक तरह से NTA उसी का दरअसल कंडक्ट करती है, तो पहले गवर्नमेंट की अपनी बुक्स देखती है और भी किताबें देखते हैं अपना, नो डाउट उनका क्वेश्चन बैंक, उनका पूल है अपना, मगर आप क्योंकि बेसिक्स वहीं पर हैं तो आप पहले उसको देख लिया करें। हाँ, अब ये कहते हैं कि ये प्लस x हमने सही लिख दिया है, एंड, और जैसा कि इनका कहना है, एक इन्होंने कहा है कि y1 इक्वल टू π/3, देन कहते हैं कि α² की वैल्यू बता दो। सॉल्यूशन दे दिया, अब सॉल्यूशन में कोई चीज़ इन्होंने आपको नहीं दिया और कहने लगे उसकी वैल्यू बता दो, और सॉल्यूशन किसका है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो पहले हम इसको ठीक करते हैं, सॉल्यूशन देके आए।
डी वाई डी एक्स जैसा कि हमारा अपना सिंपल सा तरीका रहता है कि हम डी वाई डी एक्स से ही पहुँचते हैं कहीं पर, तो डी वाई डी एक्स हमने कहा तो ये क्या है, ये हैं वाई कास वाई अपान एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स कास वाई अपान एक्स। हम समझते हमने ठीक लिख दिया। अब यहाँ देखें पहले सेपरेबल हैं कि नहीं एक्स और वाई में, तो आप जानते हैं डी एक्स के साथ में एक्स हम कर सकते हैं, बट दिस वाई, ये वाई छूटेगा नहीं यहाँ पर, यू कांट लीव इट। तो डी एक्स के साथ में वाई विल नेसेसरली अपीयर, तो इसका मीनिंग है सेपरेबल न रह गया। अब देखते हैं होमोजीनियस है कि नहीं है। देखो यहाँ पर डायमेंशन वन डायमेंशन वन डायमेंशन वन, और अभी अभी हमने कहा जैसे साइन है लाग हैं ये लगे हुए हैं, तो वहाँ जीरोस का केस ले लीजिए। तो इसका मीनिंग है ये 1 डिग्री इसकी क्या हो गई, 1 हो गई, यहाँ पर डिग्री 1 आ गई आपको। इसको यही सपोज करें क्योंकि ये वैल्यू कुछ आ गई। वैसे तो कोई हमने आपको सिखाया हुआ था कि साइन एक्स कोई कहे डिग्री बताओ, तो वहाँ डिग्री अनडिफाइंड थी उसकी, लेकिन यहाँ हमको ये केस करना है, तो आपने कहा ये 1, तो डायमेंशन ले रहे हैं इसका, तो ये नंबर्स हो गई, तो ये 1 1 1। इसका मीनिंग है ये क्या है, ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस है तो y इक्वल टू वही हमारे पास में वी एक्स, और वो क्या कहता है, वो कहता है कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स। ऑलराइट, तो देखें दिस इम्प्लाइज वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ हम डायरेक्ट कर देते हैं वी एक्स करोगे और ये एक्स है तो ये ठीक हो गया हमारा, तो वी और ये क्या है कास वी, देख लें वी कास वी प्लस 1 अपान एक्स तो चला गया था, ये क्या रह गया, ये रह गए कास वी रह गए, ये वी एक्स थे तो वी कास वी, एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ एक्स कैंसिल हो गया, कास वी रह गया। अब देखें ये है क्या, ये आ गया वी प्लस 1 अपान कास वी। आइए अब देखो v और v के हमारे क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए। आप वेरी वेल यू कैन सी कि अब ये v और x में क्या है, सेपरेबल है, dv के साथ में d का पोर्शन ही आ जाएगा, तो ये कितना आ गया कास v। अब आप हैं कास v dv इक्वल टू, अब यहाँ देखें ये क्या हो गया dx ओवर x, गेट माई पॉइंट। और जैसा कि आप जानते हैं इन्हें इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो चलिए कास v dv और ये dx x, अब कास का क्या हो गया, ये साइन v और यहाँ पर ln x प्लस c कर देते हैं, जो कि पर्टिकुलर केस है, कोई हमको ऐसा ये नहीं है। अब यहाँ हमारे पास में दिस इम्प्लाइज साइन v, तो साइन, अब y अपान एक्स, v की वैल्यू क्या हो गई y अपान एक्स, क्योंकि हमने vx उसको रखा हुआ था, इक्वल टू ln x प्लस सी। पर्टिकुलर निकालना है तो हमको देखना पड़ेगा, इन्होंने कहा क्या x इक्वल टू 1 रखें, तो y क्या है π/3 है, तो दिस इम्प्लाइज साइन, ये क्या रह गया π/3, ओके 1 रखो π/3 रखो, तो इतना आ गया। और ln 1 तो 0 हो जाएगा प्लस c, तो देखो c की वैल्यू क्या आ गई, ये तो ln 1 हमारा 0 आ गया। अब c की वैल्यू कितनी है, ये है √3/2। इन्होंने पूछा है c की वैल्यू √3/2 आ गई। अब इसे हम पुट करें कहाँ पर, यहाँ पर पुट करें, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि उसका सलूशन यहाँ दिया गया है, ये ठीक है ना, ठीक है। अब सलूशन में पुट करते हैं, हम इसको मिटा करके यहीं कर दे रहे हैं, ओके। आइए तो अब इसको आप लिख लें इक्वल टू ln x प्लस सी, और c को अभी अभी हमने निकाल दिया था √3/2, इसको अभी अभी हमने आपसे कहा कि √3/2 c की वैल्यू हमने मिटा दिया, एंड फॉर्चुनेटली आई रिमेंबर इट, तो ये √3/2। अब कहते हैं ये तो इतना आ गया ln, हाँ मॉड x लगाना आपको ज़रूरी है, हम वहाँ पर ये था
तो मॉड एक्स वहाँ हमको पुट करना चाहिए थे, पुट करना चाहिए, नेवर फॉरगेट, ठीक है, मॉड एक्स। तो ये हमारे पास है मॉड एक्स आ गया, ठीक है। तो अब कंपेयर कर लेते हैं। तो इन्होंने सब तो दे दिया हमको, ln मॉड एक्स दे दिया। अब ये कहते हैं कि अल्फ़ा बाई 2, इन्होंने सी छिपा लिया, सी हमारा ये आया था। तो अल्फ़ा बाई 2 कितना है, तो देयरफॉर अल्फ़ा बाई 2, वहाँ से कंपेयर करो, अल्फ़ा बाई 2 कितना आ गया, ये आ गया √3/2। दिस सेज कि अल्फ़ा कितना है √3, दिस सेज कि अल्फ़ा स्क्वायर कितना आ गया 3, आपका 3 आंसर है। 4 आंसर्स इन्होंने दिए, वो जो 4 आंसर्स इन्होंने दिया, 3 दिया, 12 दिया, 9 दिया, 4 दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 3 हमारा आंसर आ गया, ठीक, देख लें। तो कभी ये आपको सलूशन दे देंगे, उसमें कोई चीज़ हाइड कर लेंगे, तो सलूशन निकालिए, कंपेयर कर लो, और कभी डायरेक्ट सलूशन मांग लेंगे, और ज़्यादातर पर्टिकुलर बहुत मांगते हैं, इस एक्स पर वाई इतना है, या कर्व यहाँ से पास करता है, ऑलराइट। तो अभी हमने आपको ये होमोजीनियस की अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना ही दिया। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेंगे, टेकअप करेंगे, और सम्स भी अच्छे, और ये भी अच्छे सम्स हैं, और बल्कि कैलकुलेशंस तो कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ सम्स में ये एडवांस अधिक पूछ दे रहे हैं, एक एक क्वेश्चन में 3-3 सवाल इंसर्ट कर देते हैं। और अब हम आते हैं, देखें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पहली बात, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, आपको ऑर्डर 1 और डिग्री 1, ये एडवांस भी कहता है, यही आपको है ज़्यादा। तो आपके यहाँ जो फॉर्म रहेगा, अब देखो हमारा जो तरीका है, पहले इसको देख लो, dy dx निकाल दो आप। सपोज करो dy dx के 2 पार्ट्स हैं, एक ये इस तरह से है, और हमने कहा कि ये और ये q, ओके, हमने ये कहा p और q हमारा क्या है, p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x, फंक्शंस ऑफ x, ये है। अब यहाँ माइनस हो ना हो, उससे कोई आपको ये नहीं है, इधर माइनस होगा तो इधर प्लस हो जाएगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म लोग लिखते हैं उसी को हम रख रहे हैं, और अगर ये प्लस रखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। दैट इज यानी dy dx के 2 पार्ट्स बन जाएं, एक पार्ट के साथ में लीनियर y लगा है, और एक पार्ट हमारा फंक्शन ऑफ x है, प्योर फंक्शन ऑफ x है। ये भी फंक्शन ऑफ x है, बट इट हैज़ लीनियर y, और यहाँ पर क्या है, प्योर फंक्शन ऑफ x है। 2 हिस्सों में बट गया, ये x और y में सेपरेबल नहीं था, वेरिएबल्स में सेपरेबल नहीं था, ये होमोजीनियस नहीं बना। तो आप देख लें, लीनियर तो कहीं नहीं, 2 हिस्सों में टूट रहा हो, एक हिस्से के साथ में लीनियर y हो। वैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, वो दरअसल ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि डेरिवेटिव्स को, कितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, आपको तो ऑर्डर 1 का पढ़ना है, सबकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, सबकी डिग्री 1। कोई भी डेरिवेटिव हो तो देखो ये y है, y डैश है, y डबल डैश है, ये सबकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक। कोई और पाओ y स्क्वायर कर दोगे तो वो नहीं माना जाएगा लीनियर, रिमेंबर। ये सब हमारे पास में ही आ गए। और राइट में जब आपने लिखा इक्वल टू q है, तो वो q क्या है, फंक्शन ऑफ x है, ओके, वो क्या है, फंक्शन ऑफ x है। y स्क्वायर वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये समझ गए हमारी बात को। यहाँ पर आपको y, y डैश, y डबल डैश जो भी है उनकी डिग्री 1 है। तो देखो आपको तो ऑर्डर 1 का ही पढ़ना है, अगर हायर क्लास में तो आपको ये तब भी वो लीनियर कहलाएगा, सारे डेरिवेटिव मौजूद हैं। हाँ, साथ में डिग्री इनकी सब की 1 है, और जो q राइट साइड में आएगा तो q क्या है, q इज़ अ फंक्शन ऑफ x, कांस्टेंट भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ x, हमें उससे मतलब नहीं, फंक्शन। ये बातें आ गई। और साथ में जो इनके कोफिशिएंट्स होंगे, कोफिशिएंट्स भी हमारे क्या है, जैसे देखो कोफिशिएंट्स आर फंक्शंस ऑफ x, फंक्शंस ऑफ x। यानी अगर हम ऐसा लिख दें कि a1 y ट्रिपल डैश प्लस a2 y डबल डैश
प्लस A3 y डैश प्लस A4 y इक्वल टू Q। तो देखो तमाम डेरिवेटिव्स हैं मगर सब में डिग्री 1 जा रही है। ओके, अगर कहीं डिग्री 2 होती, यहाँ भी डिग्री 2 हो जाती तो हम नहीं लेते, तो लीनियर नहीं माना जाता। ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है और इनके साथ में जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हो, फंक्शंस ऑफ एक्स हो। यहाँ पर y नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट्स में y नहीं होना चाहिए। ओके, और आपको तो सिंपल सा केस है, हम इसको ऐसे कह देते हैं। बुक्स कैसे कहती हैं अभी आपको बता देते हैं। दरअसल जो बुक्स आपको कहती हैं, आपकी तरफ हम देख कम पाते हैं, इतना एक्सप्लेन करते रहते हैं। देखें, आइए dy/dx, दिस बुक्स ऐसे लिखती हैं, दैट इज़ dy/dx। आप हमारी बात ये याद रखें कि आपको वो 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में, इट ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स इफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वन पार्ट हैज़ अ लीनियर y एंड अदर पार्ट इज़ अ प्योर फंक्शन ऑफ x। तो आप समझ लें कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। डज नॉट मैटर कि यहाँ प्लस है कि माइनस है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, बुकिश फॉर्म में लाने के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं। आइए, तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आपके लेवल में लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। अब सवाल है, अब इसको कैसे हम इंटीग्रेट करें, क्योंकि y इक्वल टू एक्स पाते हैं हम, यानी y को हम x के फॉर्म में पाते हैं, वही तो सोल्यूशन होता है। तो इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन जो है वो मस्ट गो अवे, इसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा तभी तो हो जाएगा। अब देखें, आइए अब इंटीग्रेशन के लिए हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एक चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो टर्म है कि जिससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सप्रेशन हमारा इंटीग्रेबल हो जाएगा, उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ हम नहीं जानते हैं कि क्या, एक चीज़ बस क्लियर हो रही है कि ये देखो y है, कोई फंक्शन रहा है जिसका एक पार्ट y भी रहा है। जैसे 2 फंक्शंस का आप करते हैं, f(x) g(x) का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ओके, तो एक f'(x) g(x) प्लस g'(x) f(x) ये कर लेते हैं। तो dy/dx तो रखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब कि किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट, और एक बार y का डिफ्रेंशिएशन है और एक बार y मौजूद है। इसका मीनिंग है कि कोई फंक्शन रहा है जिसका हिस्सा एक पार्ट y है और उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, अब उसे हमें पता करना है। तो हमने कहा कि भाई gx से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड्स को, है ना। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई gx से मल्टीप्लाई किया तो देखो ये gx। अब dy/dx प्लस gx py इक्वल टू q और gx। ओके, अब सवाल है कि यहाँ पर क्या थे आप, ये था y, तो जिसको आप, तो y तो ज़रूर रहा है और इसके साथ में क्या है, ये आ गया है। तो इसका मीनिंग है कि ये dy/dx और ये फंक्शन, यानी अब डेरिवेटिव हम देखते हैं 10, हमने डेरिवेटिव देखा, इसका डेरिवेटिव ज़रा देखें कि क्या है। ये gx dy/dx, इसका जब डेरिवेटिव देखेंगे, सॉरी इसका y केवल रख दो, y, ठीक है। तो एक तो आ गया gx और एक आ गया हमारे पास में gx के साथ में dy/dx आ गया, dy/dx। ओके, थ्योरी भी आपको कर दे रहे हैं, और 1-2 बार पहले जब रिटेन होता था तो जो लोग इस थ्योरी को नहीं समझ पा रहे थे तो कई बार ऐसा उन्होंने पूछा कि सॉल्व नहीं कर पाए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्ट फार्मूला जानने के बावजूद भी नहीं कर पाए कि किस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पता करें। देखें, तो gx ये y, इसका तो हमने कहा gx और dy/dx, और फिर हमने कह दिया प्लस y और ये g'(x). आइए देखें, अब हमारी प्रॉब्लम ये आ गई कि ये तो पार्ट ठीक हो गया, देखो ये पार्ट जो हमने टिक किया ये तो हमारा ठीक आ गया। अब जो हम कह रहे थे कि y, अब हुआ क्या है कि y तो यहाँ लगा है, अब ये g'(x), तो देखें
ये वाई जी डैश एक्स, पूरी बात को समझ लें, हमने जी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। जैसा कि आप जानते थे कि कोई पार्ट रहा है वाई के साथ में जिसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, क्योंकि वाई एक बार अनडिफ्रेंशिएटेड है और एक बार वो डिफ्रेंशिएटेड है, तो हमने कह दिया कि ये जी एक्स मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। तो अब हम जी एक्स और वाई को कर रहे हैं तो हमारे पास में ये आ गया। तो देखें, जो हम कहना चाहते हैं इससे जब आप कंपेयर करोगे तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया, जी एक्स डी वाई डी एक्स प्लस ये जी एक्स और इतना आ गया। अब इसको कंपेयर करो, देखो इन पार्ट्स को कंपेयर करो, ये तो हमारा हिस्सा ये हो गया और इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं ये जो हमारे पास में आ रहा है, तो ये जो आ रहा है वाई जी डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स पी वाई आ रहा है, वाई कैंसिल हो गया। ये हमारे पास में जी डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स और पी आ गया, इम्प्लाइज जी डैश एक्स ओवर जी एक्स इक्वल टू पी। इस बात को समझ लें, हमने कहा ये मल्टीप्लाई कर दिया तो सबको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब देखें हमने डिफ्रेंशिएशन तैयार किया, तो ये किसका डिफ्रेंशिएशन, ये देखो हमने कहा जी एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन तैयार करो तो ये हो गया। तो ये पार्ट तो ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है कि ये इसके साथ में आ जाएगा, तो ये आ गया, ठीक है ना। अब जब ये आप कर देंगे तो ये जी एक्स हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको देख लें, देखें जी डैश एक्स क्या हो गया, ये पी, और इसको अब हमने कहा अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट किया तो अब इंटीग्रेट जब कर देंगे तो ये फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है, तो देखें ये आपके पास में जी डैश एक्स और ये जी एक्स इंटीग्रेट करो तो ये पी डी एक्स आ गया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एल एन जी एक्स इक्वल टू, ये हमारे पास में इंटीग्रेशन पी डी एक्स कर दें, ठीक है ना। अब इससे क्या आ गया, इससे रिजल्ट जो निकला है वो ये आ गया कि दरअसल ये पूरी बात है जी एक्स हमारे पास में क्या है, ये ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ ये है, ये दरअसल जी एक्स है। देख लो, इंटीग्रेट करो तो ये ई टू द पावर इतना आ गया। हमारे कहने का सेंस ये है कि देखो ये हमारा जो बना है ये बना और प्लस ये बना, ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, ये इसका डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। तो जी की वैल्यू क्या आ गई, वो इतनी आ गई। हमारी बात को समझ रहे हैं। तो देखें अब हुआ क्या आपको, अब जो ये मिलेगा वो ये है कि अब देखें ये जो हमारा लेफ़्ट बन गया है, जो लेफ़्ट बना है, अब ये बन गया दिस इम्प्लाइज कि डी डी एक्स और ये जी एक्स वाई इक्वल टू क्यू जी एक्स आ गया, नहीं आ गया। आइए अब ये जैसा कि जानते हैं जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या रह जाओगे, जी एक्स वाई रह गए इक्वल टू इंटीग्रेशन और q इंटू जी एक्स डी एक्स रह गए, ठीक है। अब देखें यहाँ से हम क्या करें, देखो इस बात को समझ लो, हमने जी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो अब ये जो है डिफ्रेंशिएशन बन गया किसका, इसका डिफ्रेंशिएशन बन गया। कैसे बन गया, अगर हम जी एक्स को क्या रख दें, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, ये रख देते हैं अगर देखो तो ये, अब कोई डाउट नहीं रह गया। फिर से देख लो, इसको जी एक्स से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, और हमने कहा था इसको ये करें तो ये तो स्टेप यहाँ आ गया। अब इसको कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो जी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, तो जी एक्स की वैल्यू हमारे पास हमने अभी भी निकाला था, तो जी एक्स आ गया था हमारा जी डैश एक्स आ गया था, जी एक्स इंटू पी आ गया था, जी डैश एक्स आ गया था, जी एक्स इंटू पी आ गया था, वाई कैंसिल हो गए थे, तो हमने जी एक्स निकाल दिया।
यानी gx से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें ये इसका अब सॉल्यूशन के लिए सब मिटा देते हैं ये, और इतनी बात ये याद रख लो आप, आपका ऑब्जेक्टिव इम्तहान है और इसमें ये आ गए। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाओ तो देखो क्या सॉल्यूशन के, देयरफॉर सॉल्यूशन y हमको पता करना है तो सॉल्यूशन, अब ये y और gx के आ गए e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ ये आ गया। ठीक है, इक्वल टू q इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई टू द पावर ये इंटीग्रेट कर दोगे dx प्लस c, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसको याद रख लें, जैसे ही लीनियर है तो p को स्पॉट करो, e टू द पावर p, और p का इंटीग्रेशन रख लो e पर। ओके, सॉल्यूशन क्या हो गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फिर से इंटीग्रेट कर लो। अभी हम 2-3 सम्स कर लेते हैं, आप ठीक हो जाएंगे। और कैसे हमने निकाला ये भी आपने देख लिया, कुछ था नहीं उसमें। जब कंपेयर किया हमने तो g डैश x क्या आ गया था, gxp आ गया था, और उसी से मल्टीप्लाई करने पर वो डिफ्रेंशिएशन बन गया था। डी डी एक्स बना था किसका, gx y का बना था, वो gxy का डिफ्रेंशिएशन बना, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो लीजिए q gx इधर आ गया, ये इंटीग्रेट करो ये साइन डिफ्रेंशिएशन का चला जाएगा, इधर ये हो जाएगा। और अब gx क्या था, gx जानते थे ये था, और यही यहाँ लगा दिया। ठीक है, आइए आपको अब हम देखें, हमने आपको कहा कि एग्जाम्पल देखें, हमने कह दिया x माइनस 1 dy dx प्लस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1, और जब x 2 है तो y हमारा 4 है। ठीक है, और हमें बताना है तो ये पर्टिकुलर कर्व आ जाएगा। आपको ऑर्डर 1 का पढ़ना होता है तो उसमें एक ही कांस्टेंट आता है, जब उसके लिए इंतज़ाम कर दिया गया आपको तो कोई परेशानी नहीं। अब पहले इसको हम देखते हैं कि क्या है ये। तो हमने कहा है कि डी वाई डी एक्स निकालो। वैसे तो जो समझने वाले समझ गए, एक ये प्योर फंक्शन ऑफ एक्स है, ओके, एक ये वाई पार्ट रखा उधर ले जाओगे तो माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्लियर हो गए कि ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। तो देखिए अब इसको लिख रहे हैं हम, तो डी वाई डी एक्स हमने कहा था, आप कहोगे तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू, हमने कह दिया ये माइनस वाई प्लस, इस तरह से हम लिख दे रहे हैं, पहले अपना जो समझाया है आपको वो लिख दिया हमने, दिस अपान हमने कह दिया एक्स माइनस 1। अब देखें इसके दो पार्ट्स हो गए, एक में प्योर फंक्शन ऑफ एक्स है और एक में वाई है, तो ये लीनियर बन जाएगा। अब वही माइनस वाई है तो इसको अब ऐसे लिख दे रहे हैं, वैसे अपने आप वो दिया गया, अब आप पहचानने लगेंगे डी वाई डी एक्स प्लस अब ये वाई अपान एक्स माइनस 1 इक्वल टू दिस थिंग एक्स स्क्वायर और ये 2x माइनस 1। आइए अब पी वाई, तो p की वैल्यू समझ गए और ये q है, तो हमने कहा देखो यहाँ p की वैल्यू क्या है, ये 1 अपान x माइनस 1, ओके, 1 अपान x माइनस 1। इसको अगर हम पार्शियल फ्रैक्शंस में अगर कहते हैं देखें तो सब लोग जानते हो a अपान x प्लस b अपान x माइनस 1। आइए x को 0 करो तो यहाँ पुट करो तो माइनस 1 आ गया, तो माइनस 1 अपान x। ठीक है, x को 1 पुट करो तो यहाँ रख लो, तो ये प्लस ये b 1 अपान x माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया, देख लो माइनस एक्स प्लस 1, उधर प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे ये पड़े। अब देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ लिख दिया करेंगे, इंटी फैक्टर। ये क्या है, ये ई टू द पावर देखें ये p dx, अब इसे हमने कहा ई टू द पावर, देखें ये तो माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान एक्स माइनस 1 dx आ गया। ठीक है, आइए इनको हमने कहा ई टू द पावर माइनस ln x, सेकेंड थिंग प्लस ln x माइनस 1। और अब देख लें, अब ये हमारे पास में जो आ रहा है इसको हमने कहा
इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकल के पहुंच रहा है वो ये है कि इक्वल टू, हमने कह दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू द पावर ln x माइनस 1 ओवर एक्स। समझ गए? a माइनस बी ln है तो आपका ये a अपान बी। अब ये जानते हैं ई टू द पावर ln x क्या होता है, x होता है, तो ये x माइनस 1 अपान एक्स, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, यहाँ से कंफ्यूज मत करना, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, आइए अब देखो सोल्यूशन डायरेक्ट पहुंच जाइए। अभी अभी हमने आपको बता दिया कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देयरफॉर द सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक बार लिख रहे हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब याद हो गया होगा आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस ये c। आइए अब हमने कहा दिस y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो देखें ये क्या है, x माइनस 1 ओवर x इक्वल टू, अब q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो q को ज़रा देखें, तो q क्या था आपका, q था ये हमारे पास में, हाँ इस पार्ट को हम थोड़ा सा ठीक यहाँ ये कहना भूल गए, ये x माइनस 1, रिमेंबर एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस 1 अपान ये इसमें भी था, ये y वाला पोर्शन इधर हमने ले लिया, वो देखें आगे, तो वैसे x क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। फिर भी हमने रखा, तो देखो अब क्या रह गया, ये रह गया x 2x माइनस 1, हाँ तो x हमने, हाँ x रह गया और ये रह गया x माइनस 1, x कैंसिल कर दिया, तब 2x माइनस 1 अपान x माइनस 1 और x रह गया ये। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाओ, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया था, x माइनस 1 ओवर x आ गया और ये dx प्लस c। अब आप देखो, अब आपका x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 कैंसिल हो गया, अब ये बचा क्या, ये बच गया ये बच गया 2x माइनस 1 dx प्लस c, इतना आ गया। ओके, अब यहाँ से हम सारी बात को यूं कह दे रहे हैं, देखें तो इस तरह से हमने कहा देयरफॉर y x माइनस 1 ओवर x इक्वल टू, अब इसे देखें ये 2x, तो ये x स्क्वायर अपान 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x और प्लस क्या दे दें c, हमने ये कह दिया। अब कहते क्या है, x2 है तो y4 है, अब देखें y4 तो 4 लगा दो, x2 कर दो तो 2 माइनस 1 अपान क्या कहते हैं 2 इक्वल टू, हाँ ये x स्क्वायर का हो, ये x स्क्वायर रह गया था, x स्क्वायर अपान 2 तो 2 कैंसिल हो गया। अब आइए ये 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस c, दिस इम्प्लाइज, देख लें ये हमारे पास में 2 रह गया तो ये 2, तो इसका मीनिंग कितना आ गया, ये आ गया आपका 2 माइनस 1 तो 1 रह गया 2, तो 2, तो ये हमारे पास में 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस c इम्प्लाइज कि c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गया। अब c 0 आ गया, अब हमारे पास कुछ रह ना गया करने के लिए, वो पूरा कर्व आपका निकल आया। देखें अब ये कर्व निकला, सो देयरफॉर अब ये y x माइनस 1 अपान x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और c क्या हो गया, प्लस c क्या हो गया, 0 आ गया। अब जैसा कि आप जानते हैं, इसको हमने कह दिया दिस इम्प्लाइज y x माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x माइनस 1, x कॉमन ले लो, x यहाँ से चला जाएगा ये, अब ये कैंसिल हो गया, तो आपको बच क्या गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला आपका आ गया, ये पर्टिकुलर कर्व हमने निकाल दिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास निकला है। तो dy dx आपने निकाला था, तो हमने क्लियर, अब समझने लगेंगे आप, तो y अपान ये कर दोगे तो dy dx को फ्री रखना है हर चीज़ से, नो कोफिशिएंट एट ऑल, और ये आपका डिवाइड किया तो अब क्लियर था। मगर हमने कहा कि 2 हिस्सों में स्प्लिट किया आपने, तो देखो एक पार्ट में लीनियर y है, एक में प्योर फंक्शन ऑफ x, उसको लेफ्ट में ले आइए एंड सी व्हाट इज़ p,
और p को इंटीग्रेट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x, और e का इंडेक्स इसको बना दो, वही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अब सोल्यूशन के लिए याद रखें y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इंटीग्रेट कर लो प्लस कांस्टेंट लगा दें। कोई पर्टिकुलर केस है तो उसको देख लें। ऑलराइट, देखें हमने आपको से ये एग्जाम्पल कह दिया कि cos स्क्वायर एक्स dy dx माइनस tan 2x y इक्वल टू cos टू द पावर 4x। और कुछ बातें आपसे कही गई हैं कि दरअसल जो ये आपका है y π/6 पर y π/6 पर जो वैल्यू है वो एक्चुअली 3√3/8 है, 3√3/8 है। ऑलराइट, ये हमारे पास में आपको कहा गया। अब इसे हम देखते हैं कि ये तो पहले हमने कहा dy dx तैयार करें, उधर ले गए तो y, तो देखो एक पार्ट में लीनियर y है और एक प्योर फंक्शन ऑफ x है। क्लियर हो गए? इसको अगर ये फंक्शन ऑफ x है, डिवाइड करोगे y को इससे, प्योर फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, और ये हमारे पास में कितना है cos ऑफ 4x। तो देखें कोई परेशानी नहीं, सीधे यहाँ से लिख देते हैं। दिस इम्प्लाइज dy dx माइनस tan 2x अपान cos स्क्वायर x, और ये y समझ गए, आपके पास p आ गया इक्वल टू cos स्क्वायर x, cos पावर 4 इज डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर, सो वी हैव cos स्क्वायर x। ऑलराइट, और यहाँ पर एक्चुअली जो ये x है वो -π/4 से π/4 के बीच में माना गया है, ठीक है। और उन्होंने कुछ कहा भी कि शायद मॉड x जो है मॉड x लेस दैन ये π/4, कुछ इस तरह से कह दिया था, ठीक है ना। तो -π/4 से π/4 के बीच में इसको कहा गया, ठीक है। ये क्योंकि 1090 न टच कर पाई है। ओके, अब आइए p की वैल्यू तो देख लो, यहाँ हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं। तो p हमने कहा ये कितना है, p इतना आ गया, माइनस लगा है, माइनस हम लगा देंगे। तो इसको p हमारे पास में tan 2x और ये क्या है cos स्क्वायर x, ये p आ गया। पहले हम इन्हीं को ठीक कर लेते हैं। अब इनको इंटीग्रेट करना है, सपोज करो तो इंटीग्रेट करना है, तो tan 2x, तो देखो cos स्क्वायर, tan को अगर हम थीटा सपोज करते हैं तो वो sec स्क्वायर चाहिए होगा, तो हमने इनको कह दिया 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x, और उधर हमने कह दिया ये sec स्क्वायर x dx कह दिया। आइए tan x को हमने t कह दिया, tan x को t कहा, देखते जाना, ये आप tan x को t कह दिया, तो sec स्क्वायर x dx ये dt है। आइए हमारे पास जो अब ये हो रहा है, ये हो गया 2t अपान 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये dt। आप जानते हैं हमने इनको माइनस कह के ये कह दिया, ये 2t और t स्क्वायर माइनस 1 dt, इसका डिफ्रेंशिएशन ये है तो log हो जाएगा ये, तो हमने कह दिया माइनस ln और ये t स्क्वायर माइनस 1। ऑलराइट, ये इतना आया इक्वल टू माइनस ln, तो t को हमने क्या कहा था, tan स्क्वायर कहा था, तो माइनस ln tan स्क्वायर
एक्स माइनस 1, ये हमारे पास में इसका इंटीग्रेशन आया। तो अभी देखो, तो हमने कहा कि देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये e टू द पावर p और ये इतना आ गया। तो अब इसे हमने कहा था, देखो ये माइनस हमारा यहाँ लगा है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो e टू द पावर ln और ये tan स्क्वायर x माइनस 1, ऑलराइट। ये माइनस को देखना, ये तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब आप जानते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल आया आपका, tan स्क्वायर x माइनस 1 आ गया। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ठीक है। और हम अब इसे रब कर दे रहे हैं। tan स्क्वायर x माइनस 1 ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर था। तो अब जैसा कि जानते हैं सोल्यूशन एक बार और आपको लिख दे रहे हैं। सो देयरफॉर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q, और q क्या था, वो cos स्क्वायर x था। तो फिर भी एक बार लिखा हमने, q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसको कैसे भी रख लें, हमको तो वहाँ वर्कआउट करना है। ये दिस इम्प्लाइज y और ये था tan स्क्वायर x माइनस 1, ऑलराइट, इक्वल टू अब q क्या रह गया, cos स्क्वायर x रह गया। तो ये cos स्क्वायर x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है tan स्क्वायर x माइनस 1 और dx प्लस c, ऑलराइट। अब इसे देखें, दिस इक्वल, अब ये हमारे पास में ये रह जाएगा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x dx प्लस c। अब ये माइनस cos 2x आ गया, तो माइनस ये cos 2x dx प्लस c। अब cos का क्या होता है, साइन, तो हमने कहा ये माइनस साइन ये 2x, डिफ्रेंशिएट में 2 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ डिवाइड कर दोगे, और प्लस क्या आ गया, c, ये इतना आ गया। ये हमारा सलूशन, जनरल सलूशन कोई कहता तो tan स्क्वायर x माइनस 1 से हम क्या करते, इसको डिवाइड कर देते, मगर पर्टिकुलर कहते हैं। अब पाई बाई 6, तो tan पाई बाई 6 कितना होता है, tan पाई बाई 6 1/√3 होता है, ये 1/√3 होता है। तो देखो, और y कितना कहा गया, 3√3, तो अब इसको हम लिख रहे हैं, एंड नाउ हमने कहा 3√3/8, देखो y की वैल्यू रख दिया 3√3/8, और ये देखें ये 1/3 माइनस 1, गेट माई पॉइंट, 1/3 माइनस 1, और ये देखें माइनस ये साइन 60 डिग्री हो जाएगी, इसको ध्यान देना, ये पाई बाई 6 है तो ये 60 डिग्री हो गया, और 60 डिग्री मीनिंग क्या आ गया, √3/2। तो हमने कह दिया माइनस ये √3/2 इंटू 2, और प्लस क्या हो गया, ये c आ गया। आइए अब यहाँ देखते हैं, ये हमारे पास कितने थे, ये -2/3 थे, ये -2/3। चलिए, तो हमने कहा दिस इम्प्लाइज 3√3/8 इंटू -2/3। अब देखें, ये क्या है, 3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना रह गया ये -√3/4, ये कितना आ गया, 4 आ गया, 3 कैंसिल, -√3/4, और राइट में भी क्या है, -√3/4 प्लस c लीजिए, c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, गेट माई पॉइंट। ये आपका निकल कर क्या है। अब हमको सलूशन कहना है, तो यहीं c को हम 0 कर देते हैं। तो सलूशन जब निकाला तो हमने कहा y इक्वल टू, अब ये माइनस साइन 2x, और ये कह दिया हमने अपान tan स्क्वायर x माइनस 1 प्लस क्या है, 0, c हमारा 0 था। तो ये सलूशन हो गया। इसको और हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, और सिंप्लीफाई क्या करना, जो फॉर्म आपको देंगे वही फॉर्म हमें कहना होता है। और आपसे ये कह सकते थे, कोई एक और डेटा दे देते तो c निकल आता, फिर कहते पाई बाई 6 पर वैल्यू बताओ, तो ये आ जाती। अब देखते हैं इसे,
इम्प्लाइज वाई इक्वल टू माइनस, ऐसा कर दो आप तो साइन 2x कर दो माइनस। अब देखें हमारे पास क्या हो गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स। ओके, ये बात हमारे पास बची। और जिसे अब हमने कहा कि ये यहाँ पर जो था देखें, ये तो कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया, ये आ गया कास 2x आ गया, ठीक है, और उधर कास स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा साइन 2x और कास स्क्वायर एक्स अपान कास 2x, ये कास 2x आ गया। ओके, और आपको हाँ एक चीज़ यहाँ पर आपको छूट गई, जो 1/2 भी था इसके साथ में, याद करो साइन इंटीग्रेट किया था ना, कास 2x को इंटीग्रेट किया था, तो कास 2x को जब इंटीग्रेट किया गया था तो वो आ गया था हमारा साइन 2x अपान 2 आया था। तो यहाँ पर आपको 1/2 भी ये आपको रखना है। तो देखें ये 1/2, ये 1/2। अब इसे आप कह सकते हैं कि दिस इक्वल्स tan 2x, तो ये 1/2 और tan 2x और ये cos स्क्वायर x। ओके, ये हमारे पास में इसका सलूशन निकला है और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखें होमोजेनियस का एक क्वेश्चन आपको 2023 में जो पूछा गया था, अभी हम उसको देना भूल गए। तो देखें कहते हैं कि कर्व हमारा है डिसाइडेड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन उसका दिया गया है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डी एक्स दिस इक्वल 0, तो ये क्लियर है, होमोजीनियस है, y इक्वल टू वी एक्स रख दो। और कहते हैं x को 1 रखोगे तो y 1 आ जाएगा, तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। अब कहते हैं आप y की वैल्यू निकालो, जब x e है वो निकाल दो, अब उसका स्क्वायर कर दो और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आंसर पूछा है। तो ये 2e स्क्वायर है, तो आप इसको कंप्लीट करेंगे। आइए अब हम अभी आपको आ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर। देखें तब एडवांस नाम नहीं था, इम्तहान यही था जेईई एडवांस का, 2007 में ये क्वेश्चन पूछा और इस तरह के क्वेश्चंस इन्होंने मेंस में कई बार पूछे हैं। हम एडवांस का लिए ले रहे हैं, और भी होगा तो नेक्स्ट वीडियो में ले देंगे। अब देखिए इन्होंने कहा है कि अगर लिमिट ये इक्वल टू 1 है तो आप हमको fx की वैल्यू बता दो, और ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है 0 से इनफाइनाइट वगैरह वगैरह, और x इक्वल टू 1 पर ये वैल्यू 1 है। तो हम निकालते हैं। देखें ये फॉर्म क्या है, t की प्लेस पर कहते हैं x रखो, ठीक है, t टेंस टू x, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर, यहाँ पर x तो t स्क्वायर fx, t स्क्वायर fx अपान x माइनस, तो ये 0 हो जाए, तो 0/0 का फॉर्म है ये। ओके, ये 0/0 फॉर्म है आपका। अब आइए लोपिता रूल से देखते हैं, चूँकि और कुछ हमको दिया नहीं गया है। तो लिमिट x टेंस टू t टेंस टू x टेंस की हैबिट हम लोगों की होती है, तो यहाँ पर t टेंस टू x, जैसे x टेंस टू a करते थे तो हमारा a कांस्टेंट रहता था। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो लोपिता रूल से, तो ये क्या आ गया 2t आ गया 2t। इसको डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि x की तरफ हो जा, x टेंस टू a जैसे 3 की तरफ हो जा रहा हो, यहाँ पर ऐसा करना है। माइनस एक्स स्क्वायर को डिस्टर्ब नहीं करना है, वो कांस्टेंट की तरह से, और ये f डैश t, क्योंकि t वेरिएबल है, t टेंस टू x अपान ये देखें 1 माइनस 0। ओके, ये हमारे पास में ये आपका लोपिता रूल से, ठीक है, और ये आपने कर दिया, ठीक है, लोपिता रूल से। अब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो इसका, तो देखो 2t, मगर इसको डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि fx इसी की तरफ तो जा रहा है, यहीं पर इसको स्टे करना है जा करके। माइनस एक्स स्क्वायर तो वही रहेगा f डैश t, इस पॉइंट को समझ लें तब आगे बढ़ें हम। तो t टेंस टू x। आइए, और ये लिमिट कहते हैं कितनी है, ये लिमिट 1 है। अब हम लिमिट लिख रहे हैं, दिस इम्प्लाइज, अब जहाँ भी t है वहाँ x रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 2x आ गया। तो ये हमारे पास में 2x है, 2x fx आ गया। ओके, माइनस एक्स स्क्वायर तो है ही x स्क्वायर, और ये f डैश x आ गया। अब ये f डैश x क्या है, dy dx है आपका,
इक्वल टू ये कितने हैं 1। क्लियर हो गया। t टेंस टू x, तो देखो x को डिस्टर्ब नहीं करना है, t को डिफ्रेंशिएट करोगे। अब t की प्लेस पर क्या ले आओगे, यहाँ नॉन ज़ीरो नंबर आ गई तो डिफ्रेंशिएशन अब बंद कर देंगे। लोपिता रूल एक ही बार अप्लाई करना पड़ा आपको, और आप t के प्लेस पर x ला दें, तो ये ला दिया। अब देखो हो क्या गया, ये आपका है ट्वाइस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स। एफ डैश एक्स क्या है, डी वाई डी वाई इक्वल टू एफ एक्स सपोज कर लो, इक्वल टू क्या है 1। अब हमने आपको जैसा कि सिखाया हुआ है डी वाई डी एक्स आप निकाल दो, डी वाई डी एक्स इक्वल टू, तो डी वाई डी एक्स हम करेंगे तो ये हमारे पास में 2x y ओके माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर ओके एक्स स्क्वायर। अब देखिए आप, ये हमारे पास में 2x अपान, तो 2 अपान एक्स, गेट माई पॉइंट, 2 अपान एक्स वाई माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर ओके। अब देखो डी वाई डी एक्स दो पार्ट्स में स्प्लिट कर गया, एक में लीनियर y है और एक में प्योर फंक्शन ऑफ x है, तो आप समझ गए ये लीनियर हो गया। अब हम p वगैरह इसको पता करते हैं और सॉल्यूशन इसका तैयार कर देंगे। देखिए अब इसे हमने रखा तो ये डी वाई डी एक्स माइनस 2 अपान एक्स वाई माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। तब देखो p क्या हो गया, p हमारे पास में है माइनस 2 अपान एक्स। तो अब इंटीग्रेशन देखो, p ये इंटीग्रेशन देखो, तो ये माइनस 2 और dx x आ गया, ये कितने हो ln x हैं, तो हमने इसे कह दिया इक्वल टू माइनस 2 ln x आ गया। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास में क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e टू द पावर p dx, e टू द पावर, अब ये हमने कह दिया इसको कि माइनस 2 ln x, यानी e टू द पावर ln और x पर पावर माइनस 2 ऑलराइट, और जिसे आप कहेंगे ये क्या है x पर माइनस 2, यानी ये 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ऑलराइट। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब जैसा कि जानते हैं कि अब हमको सॉल्यूशन देना है तो सॉल्यूशन तैयार कर दे रहे हैं। सॉल्यूशन अब क्या आ गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने हर बार लिखा ताकि आपको याद हो जाए, और फिर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और x के रिस्पेक्ट में ये कर दो प्लस c, जैसा कि जानते हैं। अब y इंटू ये 1 अपान एक्स स्क्वायर था इक्वल टू, अब q क्या निकाला था आपने, q हमारा कहीं पर था वो माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया आपका माइनस 1 अपान एक्स रेज टू 4, ठीक है, माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर था, 1 अपान एक्स स्क्वायर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया था इतना, dx प्लस सी इक्वल टू, अब ये माइनस तो नीचे ये तो 1 अपान ये 3x क्यूब आ गए, 1 अपान 3x क्यूब माइनस 4 प्लस 1 पावर, और ये और प्लस क्या हो गए प्लस सी आ गए, ठीक है। ये सब काम हमने कर दिया। अब इन्होंने एक फैक्ट आपको दिया था कि दरअसल 1 पर इसकी वैल्यू 1 है ऑलराइट। हाँ, इन्होंने कहा हुआ था कि f1 हमारा 1 है। अब f1 1 है यानी y की वैल्यू हमने कहा ये y x इक्वल टू 1 पर 1 है, देयरफॉर 1 1 लगा दो तो 1 इंटू 1 स्क्वायर ही आ गया इक्वल टू 1 अपान 3 इंटू 1 क्यूब और प्लस सी आ गया। दिस इम्प्लाइज ये 1 माइनस 1/3 इक्वल सी, इम्प्लाइज सी की वैल्यू क्या आ गई 2/3 आ गई। अब हम रख देते हैं इसको, सो देयरफॉर ये y और 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान 3x क्यूब
प्लस 2/3। देख लो, y इंटू 1/x² इक्वल टू 1/3x³ प्लस c। और अब इनको और सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, जो उन्होंने ऑप्शंस दिए तो उसमें ये कर दिया इन्होंने 1/3x प्लस 2x²/3, ये इनका आंसर था। उन्होंने पूछा था कि एक्चुअली कि ये हमारा आप बताएं कि fx क्या है, तो यही वैल्यू हमारी क्या हो गई, ये हमारी fx आ गई। ये तो देखो किस तरह से उन्होंने लिमिट से इसको एक्चुअली लिंक कर दिया और आपने इसको लगा दिया। अब हम अगले वीडियो में बर्नौलीज इक्वेशन, जिसको हम रिड्यूस कर सकें लीनियर में, और साथ में अभी तो आज हमने dy/dx किया, अब dx dy x में अगर लीनियर फंक्शन हो तो क्या काम करेंगे, ठीक है। और ये सब कुछ बातें थोड़ा सा वेरिएबल्स जो सेपरेबल हैं उनसे लेकर के कई अच्छे सम्स आपको अगले वीडियो में फिर से देंगे, लेकिन इसको पूरा वॉच करें, बहुत काम का है आपके। और इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और अपने कमेंट भी, डाउट भी लिखते जाएं। और अगर कोई पिछले सालों के PYQs हैं तो हम उनको सॉल्व करके देने की कोशिश करेंगे, अगर आपको प्रॉब्लम कहीं पर होती है। थैंक यू ऑल।